कृष्ण की वाणी। बच्चे, किरदार ऐसा रखो जो हर तरफ महके मेरे बच्चे। अपना किरदार ऐसा रखो कि हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करे। जहाँ जाओ खुशबू की तरह महक कर आओ, सुगंध की तरह फैल कर आओ। मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा किरदार स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए। तुम्हारा किरदार ऐसा हो बिल्कुल कांच की तरह मेरे बच्चे, कि कोई देखे तो कहे कि हाँ वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ सुनना तुम्हारे लिए। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी बुराइयां कर रहा है तुम्हारे पीठ पीछे और तुम्हारे कानों तक वो बात पहुंच रही है ना, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उनसे जाकर लड़ने की, झगड़ने की, उनसे कुछ कहने की। छोड़ दो, जाने दो, अपने काम पर ध्यान लगाओ बस। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे लोगों से बोलकर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वो तो बोलेंगे, लेकिन तुम्हें अपना समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी जो माला टूट गई है ना, तुम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि माला लेकर आऊँगा, माला लेकर आऊँगा। तो इस बार जब बाज़ार जाओ तो मेरे लिए माला ज़रूर लेकर आना मेरे बच्चे। मेरा गला अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। तो तुम इस बार जाओ ना, तो तुम माला ज़रूर लेकर आना, ठीक है। मुझे वो माला पहनाना जो तुम पहले पहनाते थे, जो मोतियों की माला थी ना, वो मुझे पहननी है दोबारा से। और सुनो मेरे बच्चे, अपने काम को किया करो। हर रोज़ तुम अपने काम को टाल देते हो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं कर लूँगा। तो सुनो मेरी बात, तुम्हें तब समझ में आएगा जब महीना ख़त्म होगा ना और वेतन हाथ में आएगा, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या कुछ कितना कम कर दिया, क्या तुमने मेहनत नहीं करी और क्या तुम मेहनत कर सकते थे ना। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तुम आराम कर रहे हो, आराम फरमा रहे हो। लेकिन तुम्हें तब समझ में आएगा जब वेतन कम आएगा ना और तुम्हारे हाथ में आएगा, जब तुम्हारी जेब खाली रहेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आलस से करना कितनी बुरी चीज़ है। आलस से बिल्कुल मत करो। जो ये शरीर है ना तुम्हारा, ये काम करना नहीं चाहता, ये चलना नहीं चाहता, ये कुछ भी नहीं करना चाहता। इसे चलाना तुम्हें होगा। तुम्हें जो मैंने दिमाग दिया है ना, जो तुम्हें मैंने मस्तिष्क दिया है, इसके अनुसार मत चलो, इसे अपने अनुसार चलाओ। अपने मन को अपने अनुसार चलाओ, मन के हिसाब से मत चलो। मन तो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगा ज़िंदगी में। और फिर क्या करोगे अंत में आकर, कैसे भुगतान करोगे? मत करो ऐसा अपने साथ। कैसे अपना जीवन का यापन करोगे? बिल्कुल भी मत करो ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करो। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी निजी चीज़ें जो होती है ना, जैसे तुम्हारा पासवर्ड हुआ या फिर तुम्हारा कोई नंबर हुआ, फ़ोन नंबर हुआ या कुछ भी हुआ मेरे बच्चे, हर किसी को मत बताया करो। जब तक कोई इंसान परिचित नहीं है ना तुमसे, या तुम किसी से परिचित नहीं हो ना, तो किसी से इतना मत खुला करो कि तुम अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ उन्हें बताओ या उनको अपना नंबर दो। कुछ भी, किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करते। तुम हो कि बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर जाते हो, और इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि हर किसी को अपना नंबर नहीं देते, हर किसी से बात नहीं करते हैं, हर किसी को अपने जीवन के बारे में नहीं बताते। तुम पता है क्या करते हो, ज़रा सा तुम्हें अपनापन लगता है ना, अपना तुम्हें लगता है कि ये मेरा अपना है, ये मुझे सुन रहा है, तो तुम उसे अपनी सारी बातें बताते हो। क्योंकि क्या है ना, तुम अपनी बातों को सुनाना चाहते हो, अपना दिल हल्का करना चाहते हो। तो तुम मुझसे भी तो कह सकते हो ना, मेरे पास आकर बैठ सकते हो, मुझसे कह सकते हो, तो कहो ना। मुझसे क्यों नहीं कहते हो तुम? हाँ, मुझसे कह दिया करो। और सुनो, जो चीज़ तुम भूल गए थे ना, गलती से तुमसे भूल से रह गई थी, वो चीज़ वही है जहाँ तुम छोड़कर आए थे। तो परेशान मत हो, तुम्हें मिल जाएगी। तुम जाओगे ना वहाँ पर, तो तुम्हें वहीं वो चीज़ मिलेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल परेशान मत रहो तुम। और सुनो, तुम्हें अगर कोई भी काम बताता है ना, कोई भी काम, तो पहले सबसे पहले अपना काम करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है तो काम करो, नहीं तो साफ साफ मना कर दो। क्योंकि तुम्हारे अंदर आदत है कि तुम मना नहीं कर पाते हो, और मना ना करने की वजह से तुम्हें उनके काम करने पड़ते हैं अपने काम को छोड़कर, और तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना मेरे बच्चे, नुकसान तो तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए ना, तो फिर। और सुनो, मैं बहुत जल्दी ना तुम्हें कुछ बंधनों से मुक्त करूँगा, बहुत जल्दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बंधन ऐसे हैं ना जो तुम्हें जकड़ कर रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिससे तुम बहुत परेशान हो रहे हो। तुम्हें सब चीज़ों से आज़ाद करूँगा मैं। बहुत सारे बंधन ऐसे हैं जिनसे मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, और सुख के दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत प्यारे दिन आएंगे। स्वागत करना अपनी नई ज़िंदगी का। इस अधूरेपन को मैं ख़त्म करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम्हें अधूरापन बहुत खलता है ना, तुम्हें बहुत अजीब लगता है ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों अधूरापन है मेरे ज़िंदगी में, और मेरे साथ में ही क्यों है। तो सुनो,
तुम्हारे इस अधूरेपन को मैं ख़त्म करूँगा मेरे बच्चे, जल्द ही करूँगा। और सुनो, किसी के कहने पर, किसी के कहने के आधार पर फ़ैसला मत सुनाया करो। किसी एक पक्ष के सुनने पर तुम फ़ैसला नहीं सुना सकते, तुम्हें दोनों पक्षों की सुननी होगी। दोनों पक्षों की सुनो, देखो कि कौन सही है और कौन गलत है, और कुछ चीज़ें अपनी समझदारी से भी करो। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा अपना है तो तुम उसका साथ दो, नहीं। अगर आज तुम गलत का साथ दोगे ना, तो वही इंसान तुम्हारे साथ भी गलत कर सकता है। तो गलत है ना, गलत किसी के लिए भी वो हो सकता है, अपने फ़ायदे के लिए वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, गलत का साथ कभी मत देना, हमेशा सही का साथ देना और सच के आधार पर ही फ़ैसला सुनाना, ठीक है। और सुनो, तुम अगर कहीं जा रहे हो, किसी पंगत में बैठे हो ना, तो उस पंगत में प्यार से बैठकर खाना खाया करो। यूँ जल्दबाजी मत किया करो और ये मत सोचा करो कि सब नीचे बैठे हैं तो मैं नीचे क्यों बैठूं, मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, मैं तो ऊपर बैठूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मंदिर में, मेरे पंगत में सब समान हैं। मैं अपने सभी बच्चों को एक समान देखता हूँ, सभी को एक साथ प्यार करता हूँ, और सभी मेरे बच्चे मेरे लिए अनमोल हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, ऊंचा नीचे करने वाला तो मैं हूँ ना। सबको अपने कर्मों के हिसाब से मैंने अमीर गरीब बनाया। कोई निम्न स्तर का भी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसे नीचा दबाऊं, नीचे गिराऊं, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जो कुछ तुम मांग रहे हो ना, इन दिनों तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और जल्द हो जाएगा मेरे बच्चे। उसमें देरी नहीं लगेगी, इस बार देरी नहीं लगने दूंगा तुम्हें, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, सुख के लिए ना कुछ चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ें चाहते हो ना ज़िंदगी में अच्छी हो जाए, तो तुम्हें कुछ चीज़ों को अनदेखा करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग अशांत मन के हैं, बस वो लड़ाई झगड़ा ये सभी करते हैं, उन्हें और कुछ नहीं आता करना। लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने अंदर के मन से, अपने अंदर की शांति से। अपने मन को शांत रखो, खुश रखा करो। और सुनो, इस दीपावली पे ना मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, और ऐसा उपहार होगा ना वो कि तुम्हारे लिए बहुत लाभप्रद होगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारे बंद दरवाजे भी मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ, बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल रहे हैं मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ भी हुआ करे ना, कोई भी दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, मुझे आकर बोल दिया करो कि कान्हा, मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है। वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। और सुनो, जब भी लगे ना कि तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं, तुम किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, तो मुझसे कह दिया करो, मेरे पास आकर बैठ जाया करो। धन की बिल्कुल भी चिंता मत करो, धन का इंतज़ाम मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। तुम सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। धन की चिंता तुम्हारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। मैं करवा दूंगा मेरे बच्चे, मैं करवा दूंगा। क्योंकि जहाँ तक तुम्हारी सोच नहीं चलती ना, वहाँ से तुम्हारे कृष्ण की सोच शुरू होती है। तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, कैसे भी नहीं हो पाएगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन तुम देखना, तुम्हारी ही मदद करेगा और मेरा ही बच्चा होगा वो। और तुम्हारी मदद ऐसे होगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। सब कुछ इतना आसान कर दूंगा ना, बहुत कुछ। बस तुम्हें ही लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, अगर देखोगे ना तो इससे आसान कुछ भी नहीं। अरे वो देखो, जो जीव जंतु परेशान हैं, जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं, जिन्हें कोई खाना पूछने वाला नहीं होता, जिन्हें कुछ कोई देने वाला नहीं होता। अरे तुम तो इंसान हो, इंसान तो सब कुछ कर सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। वो बेचारे तो बेज़ुबान हैं, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तुम तो मेहनत करके अपना पेट भर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम्हारे हाथ पांव सलामत है ना, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, करोड़ों की दौलत है तुम्हारे पास, अनमोल दौलत है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। बस तुम करना नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम समझो ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में, बहुत कुछ। और मुझे पूरा विश्वास है, करने पर आओगे ना तो करके दिखाओगे। तो करो ना, अपने आप को मोहताज मत बनाओ किसी का, खुद पर करो, खुद पर निर्भर रहो, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।